सरिता को जब पहली बार आइडिया लगता है कि उसके सिंक का ड्रेनेज जाम है तो वो नाक मुंह सिकोड़कर बड़ी गंदी गंदी शक्लें बनाते हुए ड्रेन पाइप को हाथ लगाती है। लेकिन जब वही घिनौना काला पानी नोटों के बंडल उगलने लगता है तो वो उस पानी में हाथ डालते टाइम स्माइल भी करने लगती है। ये जो पैसा है ना, जो लिटरली और फिगरेटिवली ब्लैक मनी है, ये जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है जैसे अनुराग कश्यप ने बुलवाया है। डिमोनेटाइजेशन का जो भूत है ना, ये अजर अमर है। ये रह रहकर ऐसे ही निकल के आता रहता है। लेकिन अनुराग ने नेटफ्लिक्स की फिल्म चोट में जिस तरह इस भूत को कैप्चर किया है ना, एक बात पक्की है कि ये भूत बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे लोगों को इसी तरह डराता रहेगा। अच्छा, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, अनुराग ने इस फिल्म में एक काम बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से किया है। वो ना नोटबंदी के साथ खड़े हैं, वो ना नोटबंदी के अगेंस्ट खड़े हैं। वो वहां पर खड़े हैं जहां नोटबंदी के टाइम पूरा मिडिल क्लास खड़ा था। वो बैंक की लाइन में खड़ा होकर ये भी पूछ रहा था कि नोटों में चिप है या नहीं। वो नोटों के साथ सेल्फी भी ले रहा था और बैंक के क्लर्कों से ये भी सुन रहा था कि भाई साहब, बैंक में पैसे मिलते हैं, सिंपैथी नहीं। कहानी सिंपल है। सरिता यानी सयामी खेर एक बैंक एम्प्लॉय है जिसकी डेली लाइफ हम लोगों की तरह बिल्कुल रोबोटिक तरीके से टाइम है। सरिता का हस्बैंड सुशांत फिलहाल वेला है और अपनी वाइफ के लिए काम बढ़ाना ही उसका अकेला जॉब है। इन दोनों का एक बेटा भी है जो दोनों के डेली रेसलिंग मैच का अकेला रेफरी है। और इस मैच की ऑडियंस है इनकी बिल्डिंग और इनके पड़ोस में रहने वाले लोग, जिसमें अमृता सुभाष और राशि देशपांडे वगैरह हैं। इस पूरे मैच के डकवर्थ लुइस हैं हमारे पीएम मोदी जी। अब सरिता के अपने एम्बिशन हैं। सरिता को जिंदगी भर काम चलता रहे वाले मोड में नहीं जीना है, उसे आगे बढ़ना है। लेकिन इस मामले में उसके पति के एफर्ट्स पूरी तरह गोल हैं। तो ऐसे में एक दिन सरिता के साथ क्या होता है कि उसके सिंक के ड्रेन पाइप से नोटों के बंडल बाहर आने लगते हैं और सरिता को लगता है कि गणपति ने उसकी प्रार्थना सुन ली। लेकिन लाइफ है गुरु, हलवा थोड़े ही है। 8 नवंबर की रात 8 बजे टीवी पर मोदी जी आते हैं और सारे हिंदुस्तानियों को 10 मिनट में वो ज्ञान सिखा देते हैं जो कई सारे धर्म और कई सारे ग्रंथ मिलकर के उम्र भर नहीं सिखा पाए। मतलब नोट वोट कुछ नहीं होता, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सब कागज है, सब मोहमाया है। और इस पूरे खेल में जो तमाशा होता है वही चोट की कहानी है। उसके लिए फिल्म देखिए। चोट का सबसे मजबूत पार्ट है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। मिर्जा वाली सयामी खेर को मैं सरिता के रोल में कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने सरिता के रोल में जो छोटे छोटे नुएंसेस पकड़े हैं, जो छोटी छोटी बारीकियां पकड़ी हैं, वो बहुत कमाल की हैं। फिल्म के एंड में सयामी का एक सीन है जहां वो रो रही हैं। स्क्रीन पर इस तरीके से रोना कि आपको देखने वाली ऑडियंस को भी रोने जैसा फील होने लगे, ये बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं, लेकिन सयामी ने चोट पे ये किया। सयामी के हस्बैंड के रोल में रोशन मैथ्यूज के पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना उनके पास था उसमें उन्होंने बहुत कमाल किया है। लेकिन असली खेल यहाँ पर दिखाया अमृता सुभाष ने। नोटबंदी अनाउंस होने पर अमृता जिस तरीके से हंसते हुए एंटर होती हैं, वो लिटरली हम सब लोगों का एक्सप्रेशन था जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था। उनका एक और सीन है दाल वाला, उसे देखने के बाद पता नहीं आप दाल खाएंगे या नहीं खाएंगे। फिल्म के एंड की तरफ रेड का एक सीन है और उसमें अमृता के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कमाल है, फाड़ है। अच्छा, सरिता और सुशांत की जो रिलेशनशिप है वो अपने आप में बहुत अनोखी है। सुशांत के ऊपर सरिता का दबदबा, फैमिली में उनका दबदबा साफ नजर आता है, लेकिन सुशांत का ऐसा कोई आउटबर्स्ट नहीं है जैसा मैं एक बार इमेजिन कर रहा था। और कोई फिल्म होती तो शायद ऐसा हो जाता कि सुशांत उठ के उस पर भड़क जाता है और उसे थप्पड़ मार देता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। और ये जो अवेयरनेस है ये बहुत कमाल की है। इस फिल्म में केवल एक एंगल है जो थोड़ा सा ढीला है, वो है गुंडे वाला एंगल, लेकिन वहां से भी एक कमाल का डायलॉग निकल के आया है। और डायलॉग्स तो इस फिल्म की जान है। नीत भावे की राइटिंग फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन की बात करें तो ये उनकी सबसे सिंपल फिल्म है, लेकिन अनुराग ने इस फिल्म में रिलेशनशिप को एक बहुत नए तरीके से दिखाया है। चाहे वो सरिता और सुशांत का रिलेशनशिप हो या इनकी फैमिली के साथ इनके नेबर्स और इनके बिल्डिंग के रहने वालों का रिलेशनशिप, इन सारी रिलेशनशिप्स में एक तरीके का लगाव भी है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस भी है, एक अवेयरनेस भी है और अपना अपना देखने वाली बात भी है। रिलेशनशिप्स का ये एंगल लिटरली पूरे मिडिल क्लास की डेफिनेशन है। सिल्वेस्टर फोंसेका की सिनेमेटोग्राफी आपको चोक्ड फील कराती है, आपको स्क्रीन पर स्पेसेस की कमी महसूस होती है, तो वहीं पर कर्श काले का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की पेस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स की चोक टिपिकल अनुराग कश्यप स्टाइल में एक नया एक्सपेरिमेंट है जो डिमोनेटाइजेशन के भूत, पैसों की माया और इन सबके बीच ट्विस्ट होती रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से पकड़ती है। मेरी तरफ से चोक को 3.5 स्टार्स।